अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से दुआ ज़हरा के वालिद ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कल का दिन जो है वो बहुत अहम होने वाला है। कल क्या होगा? सिंध हाई कोर्ट में जो थी वो कल बड़ी गेम खेली गई। पुलिस ने इस तमाम केस में कितने पैसे कमाए, पुलिस ने आखिर क्या चाल चली है कि तमाम जो है वो लोग हैरान रह गए। कल अदालत में जो हुआ, अदालत के बाहर जो हुआ, ये तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार कौन है, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। मगर इससे पहले एज यूजुअल आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ ज़हरा केस की समाअत में कुछ ऐसे नकात सामने आए हैं जिन्हें अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। केस को जितना सादा पेश करने की कोशिश की जा रही है, इतना सादा बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सिंपल लव मैरिज केस है। लड़की की उम्र 17-18 साल है मगर वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। सिंपली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि माँ बाप जो है वो पता नहीं कितने जालिम हैं या कितना जुल्म करते थे वो बच्ची पर, कि बच्ची ने ज़हीर नामी शख्स से, जिसका कोई अता पता ही नहीं, जिसकी बैकग्राउंड तक कोई का पता नहीं है किसी को, इससे मुहब्बत में वो कराची से लाहौर चली जाती है, इससे शादी कर लेती है और अब अदालत में आकर लड़की कहती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो ये आपको बताऊं कि ये इतना सिंपल केस नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। कतार सिंध हाई कोर्ट में खेल खेला गया है और ये खेल किसने खेला है? एक पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है जो कि एक प्रोपेगेंडा स्पेशली चला रहे हैं। एक आम से बंदे की सपोर्ट में जो है वो पुलिस तक जो साथ दे रही है, वकला साथ दे रहे हैं, अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। इवन अब जो है पुलिस ने इतना बड़ा खेल खेला। देखें, दुआ ज़हरा के फादर ने इवन ये खुद बात बताई सोशल मीडिया पर कि पुलिस को इतनी जल्दी थी दुआ ज़हरा को पेश करने की कि उन्होंने सिटी कोर्ट के ओपन होने का भी वेट नहीं किया और अर्जेंटली जो था वो सिंध हाई कोर्ट को में अपील की, वहाँ उसको ओपन करवाया और वहाँ पे सुनवाई की। और जहाँ पर सिंपली पेरेंट्स को बोलने ही नहीं दिया। दुआ ज़हरा के वालिद कहते हैं कि उन्होंने एक दो बात में बोलने की कोशिश की मगर जज साहब ने चुप करवा दिया, ये कहकर कि आप चुप रहें, आपकी जगह आपका वकील है बात करने के लिए। इसके अलावा दुआ ज़हरा से जितने सवाल किए गए, जिसमें उसका नाम पूछा गया, उसके वालिद का नाम पूछा गया, उसकी एज पूछी गई और ये पूछा गया कि क्या उसका अगवा हुआ है, जिस पर उसने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। मगर जब ये पूछा गया कि आपके घर का एड्रेस क्या है, जिस पर उसने जवाब दिया मुझे नहीं पता। अब आप ये सोचें कि जिस लड़की को घर का एड्रेस तक नहीं पता, क्या वो कराची से लाहौर जा सकती है? दुआ ज़हरा के फादर ने ऑलरेडी ये चीज़ बता चुके थे कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, वो घर का एड्रेस तक नहीं जानती। और अब ये बच्ची जिसको घर का एड्रेस पता नहीं है, वो अदालत में कवानीन की बात कर रही है, आइन की बात करती है, पॉलिसीज़ की बात करती है और 164 के बयान की बात करती है, जिससे दुआ ज़हरा के वालिद का कहना था कि मेरी बेटी को जो है वो पढ़ाया गया है, उसको सिखाया गया है, क्योंकि वो तो घर का एड्रेस तक नहीं जानती और वो पाकिस्तान के कवानीन से कहाँ वाकिफ़ होगी। इसके अलावा दुआ ज़हरा के वालिद की बात करें तो वो फर्स्ट डे से यही कह रहे हैं कि बेटी को अगवा किया गया है। और रही दूसरी बात निकाह की, तो इस हवाले से भी उनका कहना है कि दस्तावेज़ात के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, बर्थ सर्टिफिकेट्स में जो है उसकी एज जो है वो 14 साल और चंद दिन है। अदालत में कल जब पेशी हुई, अदालत में समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में, तो उन्होंने तमाम सवालों के बाद दुआ ज़हरा से कंफर्मेशन लेने के बाद, स्टेटमेंट उसकी जारी होने के बाद जो था वो ये ऑर्डर जारी कर दिया गया कि 2 दिन के अंदर जो था वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए दुआ ज़हरा की, उसकी एज की तयन के लिए। इसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि दुआ ज़हरा जो है रह सकती हैं और कहाँ नहीं। फ़िलहाल दुआ ज़हरा को जो था वो अदालत ने शेल्टर होम भिजवा दिया गया। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि कल फैसल ईदी का भी इंटरव्यू बयान सामने आया है। वो भी अदालत हाई कोर्ट के बाहर जो थे, वो सिंध हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे और उन्होंने इस केस की जो समाअत कल हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये गैंग दिखाई देता है, मुझे ये एक आम शादी दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि मेरे सामने बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जो ऐसी लड़कियां, कम उम्र लड़कियां आती हैं जिनका ऐसे निकाह किया जाता है, पहले उन्हें वरगलाया जाता है, फिर निकाह करके ले जाया जाता है। जो माँ बाप गरीब होते हैं, जो पीछे तक नहीं जा सकते, कुछ देर बाद वो शादी के गुजरने के बाद उनकी बच्चियों को जो है वो बेच दिया जाता है। मगर वो कहते हैं कि मैं ऐसे केसेस जो है वो ऊपर नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो कि अपने आप को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती, इसलिए हम ये केसेस इतनी ओपनली जो है वो नहीं बताते। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अब बहुत ये आम बात हो चुकी हुई है, बच्चियों को ऐसे वरगला कर उनकी निकाह किया जाता है और उसके कुछ अर्सा बाद जब माँ बाप इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं कि चले हमारी बच्ची चली गई है,
اس نے شادی کر لی ہے تو اس کے بعد پراپرلی بچوں کو دوسرے ملکوں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا زہرا کے والد کی رات کو ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہوں، یہ عید سے پہلے ہی عید منا رہے ہیں، میں بالکل بھی چپ نہیں بیٹھوں گا بلکہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا۔ اور انہوں نے ایک یہ بھی بات کی کہ کل ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ دعا زہرا کے فادر نے کون سے سرپرائز دینے کی بات کی ہے یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ کل کون سا سرپرائز آنے والا ہے، پر جو بھی ہو اللہ کرے کہ سب بہتر ہو، سب حق اور سچ کی جیت ہو۔ مگر اس وقت بہت سے چینلز پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اسپیشلی 2 بڑے چینلز ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کے فادر جو ہیں وہ سب کچھ ایک گیم کھیل رہے ہیں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ماں باپ کا درد جو ہے وہ ماں باپ ہی جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب دعا زہرا کا اغوا ہوا یا دعا زہرا گھر سے چلی گئیں تو ان کے ماں باپ جو تھے وہ روتے بلبلاتے ہوئے دکھائی دیے، کبھی ظہیر کی فیملی سے منتیں کرتے رہے، کبھی کچھ کرتے رہے کہ ہماری بیٹی ہمیں واپس دے دے۔ مگر اب جب 2 ماہ کے بعد ظہیر اور دعا زہرا کو بازیاب کروایا گیا اور ظہیر کو جو تھا وہ اپنے آبزرویشن انڈر انویسٹیگیشن رکھا گیا، حراست میں رکھا گیا، تو ظہیر کی والدہ بھی فرسٹ ٹائم جو تھی وہ منظر عام پر آئی اور وہ بھی روتی بلبلاتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ بھی اپنی بیٹے کی جان کے لیے جو ہے وہ دعائیاں دیتی رہیں کہ میری بچے کی جان بخش دے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف شادی کی ہے، اس نے اغوا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنے دن ان دونوں بچوں کے ساتھ رہی ہیں، وہ میری بیٹی کی طرح ہے، پلیز میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں اس ماں کی تو دعا قبول ہو گئی، عدالت نے ظہیر سے تو کچھ پوچھا تک نہیں اور اغوا کا کیس جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے عدالت سے۔ اب صرف اور صرف نکاح کا کیس ہے، جو نکاح شادی کی ہے وہ بھی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ کے بعد جو ہے وہ سامنے ایج آئے گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کل جو ہے وہ عدالت میں کیا ہوا، کوئی بھی قانون جو ہے والدین کو بچی سے ملنے سے نہیں روک سکتا، لیکن یہاں تو پولیس کا رویہ ہی بہت عجیب و غریب تھا۔ اس طرح کا رویہ جو ہے پولیس نے نمرہ کاظمی کے کیس میں اختیار نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا نمرہ کاظمی کی والدہ بہت دیر تک اپنی بیٹی سے باتیں کرتی رہی تھی، جب وہ انٹر ہونے لگی تھی عدالت میں اس کا آگے ہو کر ہاتھ پکڑا تھا، مگر کل جب دعا زہرا کی والدہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے لگی، گلے لگانے لگی، تو ان کا ہاتھ جو تھا وہ جھٹک دیا گیا اور کہا گیا کہ سماعت کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں۔ مگر سماعت کے دوران دعا زہرا نے خود ہی اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے بھی معذرت کر لی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلہ میں، جب آپ کی بیٹی آپ سے نہیں ملنا چاہتی تو ہم زبردستی اس سے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ سے ملے۔ اب ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ سچ اور حق کی جیت ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا زہرا کو بھی، اس کے والدین کو بھی حوصلہ دے، ہمت دے۔ اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔